यहाँ लियांग फेंग शाओशेंग की सिकाई करती है और वांग लिंग की बुराई करती है और शाओशेंग को कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो क्या हो जाता। शाओशेंग कहती है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और कहती है कि वांग लिंग की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। वो लियांग फेंग को चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों में खुद ही चोट लगाई है। लियांग फेंग शॉक में चली जाती है और शाओशेंग को अपना चेहरा कांच में देखने को कहती है। शाओशेंग खुश हो जाती है और कहती है 2 दिन में उसकी आंख से सूजन चली जाएगी। बट वांग लिंग तो पिस्तौलों से उठ ही नहीं सकती, वो अच्छे से सो भी नहीं पाएगी। दोनों हंसती हैं। तभी एक आवाज आती है कि शाओशेंग को मैडम बुला रही है। शाओशेंग लियांग फेंग से कहती है कि वो उसके ब्रदर्स को उसकी मदर के पास लेकर आए, वो ही उसे बचा सकते हैं। शाओशेंग लियांग फेंग का फेस बनवाती है ताकि उसका भाई उसे जल्दी बचाने आए। यहाँ शाओशेंग जाती है और ड्रामा करती है कि वो कितनी बेचारी है। उसके फादर उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि ये छोटी सी लड़ाई है, मेरी बेटी की इस तरह से हालत कर दी है। चेंग शी भी ड्रामा करता है। शाओ युआनी कहती है कि तुम अकेली विक्टिम नहीं हो। चेंग शी कहता है कि इस तरह से लड़की को कोई मारता है क्या। जैसे ही शाओ युआनी कुछ कहती है, शाओशेंग खांसने का ड्रामा करती है। चेंग शी कहता है कि चोट कहीं पे भी लगी हो कोई बात नहीं, बट चेहरे पे लगना सही नहीं है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। शाओ युआनी शाओशेंग से उसकी गलती एडमिट करने को कहती है। चेंग शी सपोर्ट करता है बट शाओशेंग अपनी गलती एडमिट कर लेती है। शाओ युआनी उससे गलती पूछती है जो उसने एडमिट की है। शाओशेंग बताती है कि अगर चेंग यांग को कोई बुली करे या उसकी इंसल्ट करे या कोई भी चेंग फैमिली की बुराई करे, वो किसी से भी लड़ेगी नहीं और ना ही मारेगी। शाओशेंग ड्रामा करते हुए कहती है कि कोई अगर उसकी जिंदगी ले भी ले तो वो उससे लड़ेगी भी नहीं। चेंग शी को शाओशेंग की चिंता होती है। शाओ युआनी कहती है कि यहाँ उसके सामने कोई भी ड्रामा नहीं करे, पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट करे। अगर तुमने कुछ किया तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनसे लड़ने क्यों चली गई। वो वांग लिंग से माफी मांगने को कहती है। शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वांग लिंग उसी के लायक है। शाओ युआनी गुस्से में आती है। जैसे ही वो उसे पनिशमेंट देती है, शाओशेंग के भाई उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओशेंग को पनिश नहीं करो क्योंकि वो बहुत कमजोर है, बेचारी शाओशेंग। शाओ युआनी और गुस्से में आती है, दोनों भाइयों को लात मारती है, उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। चेंग शी सभी को जाने को कहता है और वो शाओशेंग को भी अपने साथ ले जाते हैं। शाओ युआनी जब देखती है और कहती है कि उसने शाओशेंग को जाने के लिए कब कहा। चेंग शी शाओ युआनी को रोकता है और कहता है कि मैंने उन्हें जाने दिया है। शाओ युआनी चेंग शी को भी जाने को कहती है। चेंग शी मना करता है और कहता है कि तुम इसे वापस नहीं आने दोगी। शाओ युआनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशेंग का भाई उसे लेकर जाते हैं। शाओशेंग कहती है कि वो अब चल सकती है। वो अपने भाइयों से कहती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो ठीक है। उसका भाई कहता है कि अगर वो उसके साथ होता तो शाओशेंग की ऐसी हालत नहीं होती। शाओशेंग अपने भाई को ब्लेम लेने से मना करती है और कहती है कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं मदर उसके साथ क्या करती। उसका भाई पूछता है कि अब आगे क्या करना है। दूसरा भाई उसे घर से भागने की सलाह देता है। तभी चेंग यांग आती है, वो सारी गलती अपनी बताती है। शाओशेंग मना करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो लाओली और वांग लिंग को सबक सिखाना चाहती थी। और चेंग यांग की तारीफ करती है और कहती है कि मदर उसे बहुत पसंद करती है, बल्कि मेरे केस में मदर को लगता है कि मैं ही गलत हूँ, भले ही मैं किसी की हेल्प करूँ। वो कहती है कि भाई का घर छोड़ने का आइडिया अच्छा है, अब मैं जा रही हूँ, इससे मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका भाई भी उसके साथ जाने को कहता है। शाओशेंग मना करती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग घर से बाहर निकलती है, बाहर ठंडी हवा चलती है। लियांग फेंग कहती है कि तुम थोड़े ज्यादा कपड़े पहन लेती। वो मैडम से माफी मांगने को भी कहती है। शाओशेंग कहती है कि वो पहली बार घर छोड़ के निकली है, उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी सर्दी लगेगी, और कहती है कि जब वो अगली बार घर छोड़ेगी तो वो कोट लेकर आएगी। यहाँ चेंग शी शाओ युआनी के पास आता है और उसकी खिदमत करता है। शाओ युआनी चेंग शी को धक्का मारती है और गिरा देती है।
वो कहती है तुम और तुम्हारे बेटे हमेशा शॉशैंक को बचाते हैं। तुमको लगता है कि मैं उसे बहुत टॉर्चर करूंगी। चैंग-शी उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि शॉशैंक बेटी है, बेटों को स्ट्रिक्टली सिखाना सही है, पर बेटियां एक दिन चली जाएंगी, पनिशमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओ युआनी कहती है कि तुम उसे हमेशा बचाओगे क्या? चैंग-शी कहता है कि वो सारी गलती वांग लिंग की है। शाओ युआनी कहती है कि वो जानती है, बट कॉन्सोर्ट लू यांग एम्परर की आंट है। अगर कुछ गलत हो जाता तो चैंग फैमिली को परेशानी झेलनी पड़ती। चैंग-शी कहता है कि शाओशैंग ने चैंग यांग को बचाया है। अगर शाओशैंग चैंग यांग की हेल्प नहीं करती तो वो गलत होती। शाओ युआनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, बट शाओशैंग को लड़ना नहीं चाहिए था। चैंग-शी कहता है कि ठीक है, वो आगे नहीं लड़ेगी। शाओ युआनी कहती है कि जनरल लिंग किसी की साइड नहीं लेते। वो सारे एविडेंस लाए और हम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चैंग-शी कहता है कि लिंग वुई भी वहाँ था क्या? शाओ युआनी शाओशैंग के बारे में पूछती है। चैंग-शी बताता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। शाओ युआनी कहती है कि बाहर तो बहुत ठंड है और वो उठती है। चैंग-शी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें शाओशैंग की चिंता है। यहाँ शाओशैंग चलती है, तभी युआनशन पूछता है कि इतनी सर्दी में तुम इतने कम कपड़े क्यों पहनी हो? वो उसे कैरेज में आने को कहता है क्योंकि उसे चिंता होती है कि शाओशैंग को ठंड ना लग जाए। यांग फेंग शाओशैंग को जाने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि युआनशन की कोई बैड इंटेंशन हो सकती है, बट शाओशैंग युआनशन की कैरेज में चली जाती है। युआनशन को लगता है कि वांग लिंग से लड़ने के लिए उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। शाओशैंग मना करती है और कहती है कि वो कोई पार्टी अटेंड नहीं करेगी। युआनशन बताता है कि उसकी मदर सभी को इनवाइट करेंगी प्लम ब्लॉसम में। शाओशैंग को लगता है कि युआनशन के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। युआनशन उसे मना करता है और कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी होगी। शाओशैंग वहाँ से जाती है, तभी युआनशन उसे रोकता है और ऑइंटमेंट देता है। वो ऑइंटमेंट को सूंघती है। शाओशैंग उससे पूछती है कि इससे उसका चेहरा खराब तो नहीं होगा। युआनशन उसे मना करता है और उसे घर जाने को कहता है। वो लोगों को उसके लुक से डराने को मना करता है। शाओशैंग कैरेज से बाहर निकलती है, तभी उसका भाई आता है और कहता है कि मदर तुम्हें स्क्रोल लिखने के लिए कह रही है पनिशमेंट में। शाओशैंग कहती है कि वो पनिशमेंट में पिटना पसंद करेगी। वो वांग रेजिडेंस यानी वान चीची के पास जाने को कहती है। वो लियांग फेंग को घर में रुकने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ वान रेजिडेंस में लिंग वुई और वांग सोंगबाई बात करते हैं। लिंग वुई कहता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वान सोंगबाई कहता है कि उसे लगता है कि उसके ट्रेजर को इकट्ठा करने की हॉबी के बारे में देखने आए हैं। वो उसे कहता है कि आप यहाँ से कोई भी ट्रेजर ले जा सकते हैं। बुई मैप ऑफ शू के बारे में पूछता है और उसे देने को कहता है। वांग सोंगबाई पूछता है क्या? हंसते हुए वो मना कर देता है। लिंग वुई फिर से मैप ऑफ शू के बारे में पूछता है, तभी वांग सोंगबाई रिवील करता है कि आपका यहाँ आने का पर्पस यही है और कहता है कि अगर वॉर में उसे मैप मिला होता तो वो एम्परर को जरूर दे देता। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। बुई उसे सरेंडर करने को कहता है। सोंगबाई उसे मना कर देता है। बुई उसे शक की निगाह से देखता है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.